दिल चाहता है जब वाकयात की रौ में आप बह रहे हैं तो एक वाकया आपके सामने और रखूं, इस वाकये से आपको समझ में आएगा कि देखिए इंसानों से गलती कैसे कैसे होती है और बड़े से बड़े लोगों से गलती हुई, लेकिन कुरान और हदीस की बात आ जाने के बाद इन लोगों ने अपनी बात को कैसे ले लिया। हजरत उमर एक सफर में है और हजरत अम्मार भी एक सफर में है। दोनों बड़े सहाबी हैं। हजरत अम्मार भी पुराने सहाबी हैं और हजरत उमर फारूक भी पुराने सहाबी हैं। दोनों जलीलुल कद्र सहाबी हैं और दोनों ही सफर कर रहे हैं। रात में किसी जंगल से गुजर रहे थे। इन्होंने कहा कि यहीं रुक जाओ। दोनों लोग उसी जंगल में रुक गए। दोनों ने चादर बिछाई और दोनों ही उस जंगल में उसी चादर को बिछाकर सो गए। हजरत अम्मार भी सो गए, हजरत उमर भी सो गए। फजर की नमाज में दोनों उठे। जो चीज बताने जा रहा हूं उसको अगर गौर से सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। दोनों फजर की नमाज में उठे, लेकिन दोनों ही नमाज पढ़ने के लायक नहीं रह गए थे। इशारा समझ गए होंगे आप हमारा। दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई। इंसान है, फितरत है। हजरत अम्मार भी जुम्बी हो गए और हजरत उमर फारूक भी जुम्बी हो गए। दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। इत्तेफाक देखिए, पानी किसी के पास नहीं कि नहा ले। अब पानी नहीं है तो क्या किया जाएगा? नमाज का वक्त है, फजर में उठे हैं दोनों और दोनों ने जब अपने कपड़े देखे तो दोनों के कपड़े खराब हैं। दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। हजरत अम्मार ने उमर से पूछा, पानी है, मुझे गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मेरे साथ भी वही मामला हुआ है। मैं तो आपसे पूछने वाला था कि पानी है या नहीं। दोनों ने पानी की नफी कर दी कि हमारे पास पानी नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं फिर घबराओ नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल बतलाया है। फरमाया कि जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। लिहाजा हम तयम्मुम कर लेते हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आए अम्मार। दोनों में बहस हो गई। देखिए, अम्मार भी साहबी, उमर भी साहबी। हजरत उमर कहते हैं, हाँ, जिस महफिल में अल्लाह के नबी ने फरमाया जब पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लिया करो पाक मिट्टी से, आए अम्मार, उस महफिल में मैं भी था। लेकिन अल्लाह के नबी ने तयम्मुम की बात उस सिलसिले में कही है जब वुजू के लिए पानी ना मिले। जब आपका वुजू ना हो और वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लिया करो। यहाँ वुजू का मसला नहीं है, यहाँ मसला गुस्ल का है। हम लोगों का वुजू नहीं टूटा, हम लोगों का गुस्ल टूटा है। और अल्लाह के नबी ने जो फरमाया तयम्मुम कर लिया करो, जानते हो जहां बात कर रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तयम्मुम, उसमें मैं भी था। आपने फरमाया अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। आपने वुजू के बारे में कहा है और हमें वुजू के नहीं गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार ने कहा, तो ऐसा है कि अभी तो अल्लाह के नबी हैं नहीं और आजकल की तरह मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि उठाया फोन कर लिया कि हाँ जर्जी साहब रात में बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं। आजकल ऐसा जमाना भी नहीं था। कई दिन का सफर था। अब दोनों बड़े सहाबी, अब क्या करें? एक कह रहा है कि तयम्मुम कर लो, दूसरा कह रहा है कि ये तयम्मुम तो वुजू के लिए किया जाता है और हमें तो जरूरत गुस्ल की है। गुस्ल के लिए बताइए क्या करना होगा। तो हजरत अम्मार ने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि वुजू के लिए छोटा तयम्मुम होता है। वुजू के लिए तयम्मुम क्या होता है? आप पाक मिट्टी पर हाथ मारिए ऐसे ऐसे और उसको फूंक लीजिए और उसके बाद चेहरे पे ऐसे फेरिए। फेर लिया एक बार, उसके बाद में ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर इधर ऐसे लाइए ये, और इस हाथ को लाइए और इस पुष्ट पर रख के ऐसे कर लीजिए। ये तयम्मुम हो गया, बस यही तयम्मुम है। जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो ये तयम्मुम। कैसे? एक हाथ मारा, दोनों, एक हाथ का मतलब नहीं, एक बार दोनों हाथ मारे जमीन पर पाक मिट्टी पर, फूंक लो। उसके बाद फिर इसी को चेहरे पर ऐसे मल लो।
और उसके बाद में दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे और बायां हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेर लो, ये आपका तयम्मुम हो गया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को तयम्मुम करते हुए देखा तो ऐसे करते फिर मारेंगे पैर सब कुछ करते हैं, तो ये तयम्मुम नहीं है। तयम्मुम सिर्फ इतना है, जो ना जानता हो जान ले, दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारो बस और उसको फूंक लो, दाएं हाथ बाएं हाथ पर, बाएं हाथ दाएं हाथ पर, बस हो गया तयम्मुम। तो हजरत अम्मार कहते हैं ये वुजू का तयम्मुम है, हमें गुस्ल की जरूरत है। तो ऐसा करते हैं कि पाक मिट्टी पर हम पूरा लोट लेते हैं, पूरे जिस्म पर मिट्टी लग जाएगी। हजरत उमर फारूक ने कहा ना 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 ना, ये तो हमें कोई नया काम दिख रहा है भाई, ऐसा तो मैंने अल्लाह के रसूल को और कभी किसी सहाबी को करते हुए देखा ही नहीं। तो हजरत अम्मार ने कहा तुम क्या करोगे? कहा नहीं, मैं तो पानी का इंतजार करूंगा, जब तक मिल नहीं जाएगा नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत उमर ऐसे ही रह गए। हजरत अम्मार नहीं माने, उन्होंने ये कयास किया, देखिए कयास, अकल दौड़ाई कि वुजू के लिए छोटा तयम्मुम होता है तो हमें तो गुस्ल की जरूरत है, हम बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो बुखारी की हदीस है, उन्होंने पर्दा किया, अपने जिस्म को कपड़ों से अलग किया और पाक मिट्टी पर लोटने लगे। बुखारी के अल्फाज है कमा तमर्रकतु कमा तमर्रकुद्दाब, तमर्रकतु कमा तमर्रकुद्दाब, ऐसा लोटे मिट्टी पर, ऐसा लोटे ऐसे ऐसे करके हूँ जैसे वो चार पैर वाला जानवर जो होता है चौपाया, वो जमीन पर ऐसे ऐसे जो करता है और उड़ के अपने आप को झाड़ता है, तमर्रकतु कमा तमर्रकुद्दाब, ऐसा वो अपने आप को जमीन पर लौटाए करके फिर उठे, अल्लाह अकबर कहकर तब उन्होंने नमाज पढ़ी। हजरत उमर फारूक ने कहा ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो। उन्होंने पढ़ ली हजरत अम्मार ने, लेकिन हजरत उमर फारूक ने नहीं पढ़ी। सूरज निकलने के बाद दोनों ने सफर किया, जब थोड़ी दूर आगे बढ़ गए तो पानी मिल गया। आहा, ये चीज देखने के लायक है। जैसे ही पानी मिला, हजरत उमर ने सबसे पहले गुस्ल किया और जो नमाज छूट गई थी उसको उन्होंने पढ़ लिया। अब सफर जब खत्म हुआ, दोनों लोग अपने अपने काम से फारिग हुए, दोनों ने कहा चलो अल्लाह के नबी के पास चलेंगे, देखते हैं मेरा तरीका सही था या आपका तरीका सही था। हजरत अम्मार समझ रहे थे हमारा तरीका सही, हजरत उमर समझ रहे थे मेरा तरीका सही। जब सफर खत्म हुआ, दोनों अल्लाह के नबी के पास जब हाजिर हुए, अल्लाह के नबी दोनों में से कौन सही था आप बताइए। आए अदालत क्या है, वउलिल अम्र मिनकुम में सहाबा शामिल हो सकते हैं, लेकिन गौर करो इताअत न हजरत उमर अम्मार की कर रहे हैं, ना अम्मार हजरत उमर की कर रहे हैं, बल्कि जब इख्तिलाफ हो गया दोनों के दरमियान तो इस मुकदमे को कहां ले गए, अल्लाह के रसूल की अदालत में। और रसूलुल्लाह से पूछा अरे अल्लाह के रसूल हमने सही किया या इन्होंने? अल्लाह के नबी ने कहा तुमने क्या किया? अल्लाह के नबी गुस्ल की जरूरत पड़ गई थी, मैंने तयम्मुम कर लिया। कहा कैसे? फरमाया तमर्रकतु कमा तमर्रकुद्दाब, जैसे चौपाया लौटता पूरे जिस्म पर मिट्टी मैंने भर ली। आपने मुस्कुराते हुए कहा अम्मार तुमने गलत किया है। हजरत उमर मुस्कुराए, हजरत उमर फारूक से पूछा तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमने नमाज ही नहीं पढ़ी जब तक पानी नहीं मिल गया, जब पानी मिला तब गुस्ल किया, वुजू किया, तब नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। एक नहीं दोनों सहाबी गलती कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि हमारा पीर, हमारा मौलवी, हमारा इमाम गलती कर ही नहीं सकता। या हाल क्या है सुनो, अल्लाह के नबी ने कहा अम्मार तुमसे भी गलती हुई और आए उमर तुमने नमाज तर्क करके छोड़ के पानी का इंतजार करने तक रुक गए, तुमने भी गलती की। तो दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल फिर सही क्या था? अब अल्लाह के नबी ने सही बताया कि सही ये था कि वुजू का भी और गुस्ल का भी दोनों का तयम्मुम एक ही है, चाहे वुजू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, दोनों का तयम्मुम एक
एक ही है, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी था कि तुम दोनों हाथ को जमीन पर मार के फूंक लेते, अपने चेहरे पर मलकर दायां हाथ बाएं हाथ पर और बाएं हाथ दाएं हाथ पर फेर लेते और उसी से नमाज पढ़ लेते। यही काफी होता, यही गुस्ल को भी काफी होता। और जब पानी मिल जाता तब तुम गुस्ल कर लेते, नमाज तुम ना छोड़ते। मेरे भाइयों गौर करो, गौर करो। मनहजे सल्फ ये कहता है, अहले हदीसियत ये कहती है, किताब व सुन्नत ये कहती है, कुरान और हदीस की तालीम ये कहती है कि बहुत बड़े सहाबी थे। हजरत उमर की इज्जत हमारे दिल में मौजूद है। हजरत अम्मार जिनकी माँ हजरत सुमैया को दर्दनाक मौत दी गई थी, वो अम्मार जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, इस्बिरू या आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा। इतने बड़े सहाबी, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि हमसे गलती हुई तो फौरन शर्मिंदा होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जब मालूम करते हैं तो अपने मसले से रुजू कर लेते हैं। मेरे भाइयों, हदीस आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद फिर कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, कितना भी बड़ा मौलवी हो, कितना भी बड़ा साहूकार हो, कितना भी बड़ा चौधरी हो, फिर किसी की नहीं चलेगी। फिर चलेगी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी और किसी की। कैसे कैसे मामलात आ जाते हैं। वाकयात जब सुन ही रहे हो तो एक और सुन लो, और ये वाकयात आपको बहुत ज्यादा आपकी सोसाइटी में, आपके माहौल में बहुत ज्यादा फायदा देगा, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। सुनिए, शादी जब हो जाती है लड़के की और लड़की की तो अमूमन ये होता है कि शादी के 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। बहुत से बच्चे 8.5 महीने में भी पैदा हो जाते हैं, 8 महीने में भी पैदा हो जाते हैं। कभी कभी मामला जब पेट में बिगड़ता है तो ऑपरेशन के जरिए उस बच्चे को 9 महीने से पहले भी ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिना ऑपरेशन के, बिना परेशानी के, शादी के अगर 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए, कोई औरत अगर शादी के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा कर दे तो उस बच्चे को शरई इस्तिलाह में जायज माना जाएगा या नाजायज माना जाएगा? उस बच्चे को क्या माना जाएगा और उस बच्चे की माँ के साथ आप क्या सलूक करेंगे? ऐसा ही एक मामला जनाबे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पेश आ गया था। अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी में ये मामला पेश नहीं आया और किसी भी औरत ने 9 महीने से पहले बच्चा पैदा नहीं किया था। इसलिए हदीस के अल्फाज से कोई पूरी रिवायत ऐसी मिलती नहीं है कि 6 महीने के अंदर भी बच्चा पैदा हो जाए तो जायज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अबू बकर का जमाना भी गुजर गया, उमर फारूक का जमाना भी गुजर गया, हजरत उस्मान गनी का जमाना है और हजरत उस्मान गनी के पास एक सहाबी आते हैं, एक शख्स आता है और उनके पास बैठ जाता है और बैठकर मसला पूछता है, अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी हो गई है और शादी को 6 महीने हो गए हैं। आपने कहा अच्छा, फिर कहा शादी के 6 महीने के बाद मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। बच्चा हाथ पैर नाक कान दिल आंख पूरी तरीके से हर चीज से सलामत है और जिंदा भी है और रो भी रहा है। यानी जैसे और बच्चे पैदा होते हैं वैसे ये भी बच्चा पैदा हुआ है। मसला पूछने की वजह क्या है आप समझ रहे होंगे, मसले की नजाकत को आप समझ गए होंगे। यानी वो ये जानना चाह रहा था क्या उस्मान गनी आए अमीरुल मोमिनीन, आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है शादी के 6 महीने के बाद किसी औरत ने बच्चा पैदा किया हो, लेकिन मेरी बीवी ने 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा किया है। यानी इस बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूं या अपनी बीवी को गलत मानूं कि शादी से पहले वो अपना मुंह काला कर चुकी थी?
क्या मानूं? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फतवा देते हैं, सुनिए। हजरत उस्मान गनी जो फतवा देते हैं वो फतवा ये था कि तुम्हारी बीवी से जिना हुआ है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी बीवी तुमसे शादी से पहले ही किसी से मिल चुकी है और ये उसी की नाजायज औलाद है जो आज पैदा हुई है। फतवा ये नहीं दिया, इसके बाद एक जुमला और कह दिया कि जुमे के दिन तुम्हारी बीवी को मैदान में लाया जाएगा और उसको जमीन में सीने के बराबर गाड़ कर उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार मार के रजम कर दिया जाएगा। जाओ, तुम्हारी बीवी का ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये नाजायज बच्चा है, तुम्हारी बीवी जिनाकार है और जिनाकार के लिए पत्थर है, रजम है, उसको जुमे के दिन लाया जाएगा और पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाएगा। वो आदमी गया, उसने मोहल्ले में चर्चा शुरू कर दिया, जुमे के दिन मेरी बीवी को रजम किया जाएगा, मेरी बीवी को कत्ल किया जाएगा, मेरी बीवी ने नाजायज बच्चा पैदा किया है, 6 महीने में भला कोई बच्चा पैदा होता है। धीरे धीरे ये खबर फैली और ये खबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी लग गई। हजरत अली ने सुना, भागते हुए दौड़ते हुए हजरत उस्मान गनी के पास आए, हजरत उस्मान के पास आए और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने ये फतवा दिया है? कहा क्या 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ है? कहा तो 6 महीने के बाद पैदा हुआ है तो उस बच्चे को आपने नाजायज मान लिया है? कहा हाँ। कहा उस औरत को क्या आपने रजम करने का, पत्थरों से मार मार के खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है जुमे के दिन? फरमाया हाँ। हजरत अली ने अपना सर पकड़ के मारा, सर पे माथा पीटा और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन गजब कर रहे हैं आप, अगर उस औरत को आपके हुक्म के बाद कत्ल कर दिया गया तो आप कातिल कहलाएंगे, आप कातिल हो जाएंगे, एक औरत का खून का जिम्मा आपके ऊपर लागू चढ़ जाएगा। उस औरत ने कोई नाजायज बच्चा पैदा नहीं किया, 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जायज है। हजरत उस्मान कहते हैं, क्या हो गया है अली तुम्हें? आज तक कहीं सुना है 6 महीने में भी किसी औरत ने बच्चा पैदा किया हो? हजरत अली ने कहा, नहीं सुना तो नहीं है, लेकिन अगर किसी औरत ने पैदा नहीं किया और हमारे सामने ऐसी कोई नजीर नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो हराम होगा, हलाल होगा। हजरत उस्मान कहते हैं, अली इसकी दलील क्या है? क्या अल्लाह के नबी के जमाने में क्या कोई ऐसा वाकया पेश आया था? कहा नहीं। कहा फिर दलील कहाँ है? फरमाया कुरान में दलील मौजूद है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मेरा सर चकराने लगा, कुरान? मैंने तो सोचा था कि अल्लाह के नबी के जमाने में कोई वाकया पेश आया होगा और तुम कह रहे हो कि नबी के जमाने में भी वाकया पेश नहीं आया। कुरान में कहाँ लिखा है 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो जायज है? फरमाया कि आपने कुरान करीम को सही से नहीं पढ़ा है। आए उस्मान, कुरान करीम की आयतों को पढ़िए। अमीरुल मोमिनीन, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब सुनिए आयत, पहली आयत हजरत अली उससे क्या साबित कर रहे हैं, दूसरी आयत हजरत अली उससे क्या इस्तिदलाल दे रहे हैं, और तीसरी आयत हजरत अली उसको पेश करके बतला रहे हैं कि देखिए 6 महीने के बाद बच्चा जायज है। अब सुनिए आयत, फरमाया कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। हजरत उस्मान गनी ने इस दलील को सुना, सुनने के बाद फौरन रुजू करते हैं और उस आदमी को बुलाते हैं, कुरान की आयत पढ़कर उसको समझाते हैं और कहते हैं कि तेरी बीवी ने जायज बच्चा पैदा किया है, उस औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा। फिर हजरत उस्मान बार बार मस्जिदों के मिंबर पर तकरीरों में बार बार कहा करते थे, अगर अली ने मुझे कुरान की आयत को न समझाया होता, अली ने मुझे वक्त पर आकर न बताया होता तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत का मर्डर, एक औरत का खून हमारे जिम्मे आ जाता, एक औरत का मर्डर, एक औरत का खून हमारे जिम्मे चढ़ जाता। अल्लाह ताला ने अली के जरिए मुझे खून करने से बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली जैसी शख्सियत
और गलत फतवा दे गई। और हजरत अली ने जब कुरान की आयतें सुनाई तो वो फौरन मान गए और कहने लगे कि नहीं, यही सही मसला है। वो हजरत उस्मान जो अभी थोड़ी देर पहले उस औरत को कत्ल करने का, रजम करने का फतवा सादिर कर चुके थे, वही उस्मान ये कह रहे हैं कि अगर अली ना होते तो मैं कातिल हो जाता। जरा गौर करो मेरे भाइयों, इसी को कहते हैं सलफियत। कुरान की आयत आ जाने के बाद, सही फरमान आ जाने के बाद आदमी अपनी जिद पर कायम न रहे, बल्कि अपनी जिद को छोड़ दे और जो कुरान और हदीस के अंदर जो सही बात है उसी को मान ले, उसी को तस्लीम कर ले। मेरे भाइयों, आज जो हमारी मुसलमानों में जो इतने फिरके और इतनी जमातें जो बन चुकी हैं, अगर आज इनको खत्म करना चाहें तो ये फौरन खत्म हो सकती हैं, बशर्ते ये कि ये मायार बना लें, ये सोच लें, ये तसव्वुर कर लें बस कि हमें सबकी बात को सुनना है, लेकिन जब इख्तिलाफ होगा तो हमें कुरान और हदीस से ही मसले को हल कराना है। अल्लाह और उसके रसूल जो कहेंगे हम मान लेंगे, कुरान में जो लिखा होगा हम उसको तस्लीम कर लेंगे, हदीस के फरमान को हम मान लेंगे। मेरे भाइयों, यहां ऐसी वैसी बातें नहीं है। बहैसुल बशर किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। शायद आपने बुखारी शरीफ का ये वाकया सुना हो और ना सुना हो, तो आज मैं आपको सुना देता हूं। उस वाकये को सुनिए और गौर से सुनिएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाप हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का वाकया है। जब ये लोग नबी थे, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में दो औरतें सफर पर निकली। दो औरतें सफर पे निकली, बुखारी शरीफ का वाकया है। ये XYZ किसी मुल्ला मौलवी की लिखी हुई किताब का वाकया हम आपको नहीं सुना रहे हैं। सुनिए क्या फरमाया। दो औरतें कहीं जा रही थी और दोनों के पास एक एक बच्चा था। दोनों औरतों का एक एक बेटा था। इन दोनों औरतों का गुजर सहरा से हुआ, एक जंगल से हुआ। थोड़ी देर आराम करने के लिए ये दोनों औरतें वहीं बैठ जाती हैं, फिर नींद आ जाती है, अपने अपने बच्चों को सुला देती हैं और दोनों औरतें भी सो जाती हैं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, जाज़िबुन, एक भेड़िया आया, एक भेड़िया आया और वो भेड़िया आते ही एक औरत के बच्चे को उठाकर ले गया। भेड़िया तो आप जो जानते ही होंगे ना, हमारे यहाँ तो भेड़िया कहते हैं, बाप के यहाँ क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम। लकड़ा, जो भी बोलते हो, लकड़ा लकड़ी, वो आप समझ लीजिए। भेड़िया आया और जो जंगल में निकलते हैं और बकरियों को फाड़ देते हैं, खा जाते हैं, हमारे यहाँ उसको भेड़िया बोलते हैं। तो जाज़िबुन, एक भेड़िया आया और एक औरत के बच्चे को उठाकर ले गया। हदीस के अल्फाज है, उसने उस बच्चे को मार डाला और उसको खा गया। अब जब दोनों औरतें बेदार होती हैं और जब दोनों औरतों ने उस बच्चे को मरा हुआ देखा, तो इन दोनों औरतों ने बचे हुए बच्चे को, जो बच्चा बचा था, उस बच्चे पर अपना दावा कर दिया। जिस औरत का बच्चा खा गया भेड़िया, उस औरत ने इस औरत के बच्चे के बारे में कहना शुरू कर दिया, मेरा बेटा है, ये मुझे दे। वो कहती है, ये मेरा बच्चा है, तेरा कहां से आया? तेरा बच्चा तो भेड़िया खा गया। दोनों में इतनी लड़ाई चली, इतनी लड़ाई चली कि इन दोनों को जंगल से बाहर शहर में लाया गया और इन दोनों का मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत में पेश किया गया। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदालत में पेश किया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी, दोनों की गुफ्तगू सुनी। एक ज्यादा बोलने वाली है, जिसका बच्चा भेड़िया खा गया वो ज्यादा बोलती थी, हर चर 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 बोलती चली गई। और जिसका बच्चा था वो बेचारी कम बोलने वाली थी। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी, तो जिसका बच्चा भेड़िया खा गया वो बड़ी तेज तर्रार थी, बोलती चली गई और ऐसा लगा कि इसी का बच्चा। कभी कभी होता है ना, जैसे आजकल हमारे साहब हैं, कितना शानदार झूठ बोलते हैं और बोलने में बड़े माहिर हैं। इनसे पहले जो थे वो बेचारे बोलते ही नहीं थे।
इनसे पहले जो थे वो बोलते ही नहीं थे और ये बेचारे चुप होते ही नहीं। और जब ज्यादा बोलने वाला है तो झूठ भी शानदार बोलता है। तो वो औरत फर 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 बोलने में बड़ी माहिर थी और उसने दाऊद अलैहिस्सलाम को डील कर लिया, समझा ले गई, अपनी बात मनवा ले गई। कहा तुम बताओ। तो ये औरत बेचारी जिसका बेटा था बस इतना कह रही थी मेरा है, इसका तो भेड़िया कहा गया है, ये मेरा है, मैं कैसे दे दूं। लेकिन बोलने में ज्यादा माहिर नहीं थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी। सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये बड़ी औरत का बेटा है। हालांकि उस औरत का बेटा तो भेड़िया खा चुका था, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम को लगा कि इसका बच्चा भेड़िया नहीं खाया, इसी का है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से यह गलत फैसला हो गया। बुखारी शरीफ की हदीस, उन्होंने उस बड़ी औरत को बच्चा दे दिया, हालांकि ये बच्चा उसका नहीं था, उसका बच्चा भेड़िया खा चुका था, उसको बच्चा दे दिया, लो ये तुम्हारा बेटा, जाओ मेरा फैसला हो गया। नबियों से गलती नहीं हो सकती है, ये मेरा अकीदा है। क्योंकि नबी अगर कोई गलती करता है तो अल्लाह फौरन जिब्राइल को भेजकर उसकी इस्लाह फरमा देता है। इसलिए नबियों के बारे में यह अकीदा नहीं रखा जा सकता है कि नबियों से गलती हुई। अगर होती है बाई चांस तो अल्लाह फौरन मुतनब्बा कर देता है, क्योंकि जिब्राइल को भेजकर। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंधे सहाबी आ गए और आप उस वक्त अमीरों को, अरब के अमीरों को, बड़े सरदारों को आप दीन की दावत दे रहे थे। आप सोच रहे थे अमीर लोग, ये दौलतमंद लोग अगर इस्लाम लाएंगे तो इस्लाम को भी फायदा होगा। लेकिन एक नाबीना साहबी, एक अंधे साहबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम चले आए और बैठ गए। तो अल्लाह के रसूल को ऐसा लगा कि ये बेचारे क्यों आ गए, अंधे लंगड़े लूले बेचारे, इनकी क्या जरूरत है, अगर ये इस्लाम भी ले आएंगे तो इनसे क्या फायदा होगा, हमें इस्लाम को क्या फायदा पहुंचेगा। तो जैसे ही वो बैठ गए तो अल्लाह के रसूल ने अपना मुंह बना लिया ऐसे। जैसे अल्लाह के रसूल ने मुंह बनाया, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर आयत नाजिल फरमा दिया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा। अल्लाह के रसूल आपने मुंह फेर लिया, आपने मुंह बना लिया है सिर्फ इस बात से कि एक अंधा आपके पास चला आया। अरे क्या मालूम शायद अल्लाह इसी को हिदायत दे दे, क्या मालूम कि अल्लाह ताला इसी को तौहीद की दावत से माला माल कर दे। उन अमीरों को आप गला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही, अल्लाह इसी की इस्लाह कर दे और ये आदमी बेचारा मरे तो जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। ये रविश अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम को डांट दिया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नबियों से गलती हुई और रसूलुल्लाह से भी गलती हुई, नहीं। अगर कोई नबी अगर बाई चांस कोई गलती करता है तो अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजकर फौरन मुतनब्बा करके इस्लाह फरमा देता है। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, अल्लाह ने फौरन इस्लाह फरमा दी। जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया, आप कौन होते हैं उसको अपने ऊपर हराम करने वाले। बीवियों की खुशी चाहते हैं आप, बीवियों के खुश होने को करने के लिए आप कुरान की आयतों को मत बदलिए, आप अल्लाह के हलाल किए हुए किसी चीज को आप हराम मत करिए। अल्लाह ताला ने फौरन नबी अकरम को मुतनब्बा कर दिया। तो नबियों से गलती नहीं होती है, और होती तो अल्लाह फौरन मुतनब्बा कर देता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गलत फैसला कर दिया। क्या कहा, जा ये बच्चा तेरा है, जा तू ले जा। फैसला गलत। उस जमाने में ऐसा टेस्ट नहीं होता था। अच्छा तेरा बच्चा, वो कह रही थी मेरा बच्चा, अच्छा इधर आओ, चलो डीएनए टेस्ट कर लो, बाप का भी खून ले लो और बच्चे का भी खून ले लो, डीएनए टेस्ट हो जाता था, चलो किसका बच्चा है। ये तो आज रिसर्च सामने आई है, उस जमाने में नहीं थी। फैसला हो गया, एक दिन दो दिन मामला ठीक चला, लेकिन जिस औरत का बच्चा था वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि मेरा बच्चा इसके पास जाए। वो उस औरत के पास जाती और कहती अल्लाह की बंदी मेरा बेटा मुझे दे दे, तू अच्छी तरीके से जानती है कि तेरा बेटा भेड़िया खा गया है, मेरे बेटे पर तू क्यों नियत खराब कर रही है। उसने कहा देखो दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला हो गया है, अब ये बच्चा मेरा ही है, तुम जाओ यहाँ से। मामला फिर बढ़ गया, वो इसकी चोटी पकड़े, वो उसकी चोटी पकड़े, ये इसके बाल पकड़े, वो उसके बाल पकड़े, मामला फिर इतना संगीन हो गया। उसने कहा ये फैसला मैं कैसे मान लूं दाऊद अलैहिस्सलाम का। लोगों ने कहा इतने बड़े नबी और तुम उनका फैसला नहीं मानती हो, तो मैं कैसे
कैसे फैसला मान लूं, ये मैं अपने दिल का टुकड़ा मैं कैसे दे दूं, ये तो सही नहीं है। चलो दूसरे नबी के पास चलते हैं, चलो वहां फैसला करा लेते हैं। सब लोग सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेके आ गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के। ये मुकदमा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोनों की गुफ्तगू सुनी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और सुनने के बाद कहा कि मैं फैसला करूंगा, तुम दोनों मानोगी? बड़ी औरत उसने क्या कह दिया, अरे सुलेमान आपका भी फैसला मान लूंगी मैं, जैसे आपके बाप दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला मान लिया था, आप भी फैसला करेंगे, आपका भी मान लूंगी मैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मेरे बाप भी फैसला कर चुके हैं? कहा जी। कहा कि किसको बेटा दिया था? बड़ी औरत ने कहा मुझे दिया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने छोटी औरत से पूछा फिर तुमने इस फैसले को क्यों नहीं माना? कहती है कि मेरा बेटा है, मैं कैसे मान लूं, आपके बाप ने गलत फैसला दिया है, मैं कैसे मान लूं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हम अब भी फैसला करेंगे तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरा फैसला मान लोगी? जब मेरे बाप दाऊद का फैसला नहीं माना तो अब अगर मैं फैसला करूं और तुम्हारे खिलाफ चला जाए तो तुम मेरा फैसला कैसे मान सकती हो? उस औरत ने कहा सुलेमान आप लोग तो अल्लाह के नबी है, वो भी अल्लाह के नबी, आप भी अल्लाह के नबी, फिर फैसला गलत कैसे कर सकते हैं? अरे सुलेमान ये बेटा मेरा है, आप मुझे बेटा क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता है, आप अल्लाह के नबी हैं फिर भी फैसला गलत हो कैसे कर सकते हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मामला बड़ा गंभीर है, लग रहा है अभी तक वही नहीं आई आसमान से। चलो ठीक है मैं फैसला करता हूँ। कहा क्या? जब मेरे बाप का फैसला हो गया और तुम दोनों ने इसने मान लिया, तुमने नहीं माना, अब मैं फैसला कर दूं तेरे हक में और हो सकता है ये ना माने। चलो एक काम करते हैं, इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। उस बच्चे को हजरत सुलेमान को दे दिया गया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और अपने खादिम से कहा जी बिसिक्कीन, छुरी लेकर आओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है दोनों औरतों तुम कहती हो ये मेरा बेटा है, तुम कहती हो ये मेरा बेटा है, चलो एक काम करते हैं, इस छुरी से हम इस बच्चे को बीच से काट देते हैं, कमर से काट देते हैं, बीच से हम इस बच्चे के दो टुकड़े कर देते हैं। छुरी ली और उसकी कमर पे रख दिया। आए दोनों औरतों, मैं इस बच्चे को बीच से कत्ल करने जा रहा हूँ, काटने जा रहा हूँ। अब इसका सबसे सही फैसला ये है कि एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा और एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, क्योंकि अब यही इंसाफ है, इसके अलावा भी इंसाफ का कोई रास्ता ही नहीं है। लिहाजा मैं इस टुकड़े को, इस बच्चे को बीच से काट देता हूँ, दो टुकड़े कर देता हूँ, एक टुकड़ा तुम्हें दे देता हूँ, एक टुकड़ा तुम्हें दे देता हूँ। इतना कहा और छुरी को कमर पर रखकर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा प्रेशर, ताकि इनको लगे कि हाँ कत्ल करने जा रहे हैं। वरना कोई नबी से ये तवक्को कैसे रखी जा सकती है कि वो एक मासूम को कत्ल कर देगा बिला उज़्र बिला किसी कसूर के। थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की। छोटी औरत जिसका असल में बेटा था, जिसका असल में बेटा था, छोटी औरत ने सोचा अरे ये बच्चा अगर कट गया तो ना मेरा ही रहेगा ना इसका रहेगा, अभी कम से कम इसी के पास रहेगा तो जिंदा तो रहेगा। इस औरत ने फौरन चीखते हुए कहा ला तफ़अल हाकज़ा या उस्मा या सुलेमानु, ला तफ़अल हाकज़ा या सुलेमानु। आए सुलेमान ऐसा नहीं कर सकते आप, ला तफ़अल हाकज़ा या सुलेमानु वल्लाहि हुवा इब्नुहा। आए सुलेमान आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप एक नबी होकर इस बच्चे के दो टुकड़े कैसे कर सकते हैं? हरगिज आप ऐसा मत करिए। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ ये उसी का बेटा है, उसी को दे दीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है। मैं झूठ बोल
हूँ, आए सुलेमान ये मेरा बेटा नहीं है, वल्लाहि हुआ इब्नुहा, अल्लाह की कसम ये उसी का बेटा है, उसी को दे दीजिए, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। ये सही बोल रही थी, आपके बाप दाऊद का फैसला सही था, इस बच्चे को उसी को दे दीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है, ये कहती है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ज़ारो की तार रोती है और अपने आंसुओं को पोंछती हुई वो सुलेमान के कमरे से, सुलेमान के रूम से बाहर जाने लगती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि जब इस औरत के बच्चे को जब मैंने छुरी से काटना चाहा, बड़ी औरत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उसकी पेशानी पर कोई पसीना नहीं था, उसको कोई दुख भी नहीं था, उसको कोई अफसोस भी नहीं हो रहा था, और जब मैंने दो टुकड़े करने की बात की तो बड़ी औरत कुछ नहीं बोली और छोटी औरत को बुरा लगने लगा, यानी हकीकत में बच्चा उसी का है और उसके दिल की गवाही है कि बेटा जिंदा रहे, भले ही मेरे पास न रहे, वो कहीं भी रहे, कम से कम जिंदा तो रहेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को छोटी औरत के आंखों के बहने वाले आंसुओं ने बता दिया कि मेरे बाप सुलेमान अलैहिस्सलाम से फैसले में गलती हो गई थी, इसलिए आवाज लगाई है औरत इधर आ। वो औरत पलटती है, मुझे आवाज दे रहे हैं जी इधर आओ और अपने बेटे को ले जाओ, ये बच्चा तुम्हारा है, इस बच्चे की माँ तुम हो, तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया कि इस बच्चे की माँ तुम हो। मेरे बाप दाऊद अलैहिस्सलाम से फैसले में गलती हो गई थी, इसलिए मैं सच्चा फैसला कर रहा हूँ, इस बच्चे की माँ तुम हो, तुम इस बच्चे को ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं ने बता दिया कि बच्चे के दर्द और हकीकी दर्द माँ के दिल में होता है, इसलिए तुम इसकी माँ हो। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को उस औरत के हवाले कर दिया जिसका वो बच्चा था। पूरा वाकया बताने का मकसद ये था मेरे भाइयों की, दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो रही है और जिब्राइल के पास से कोई वही अल्लाह के पास से नहीं आई, इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम भी खता कर गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गलती करने जा रहे थे कि बच्चे को काट दें, लेकिन हालांकि ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने आंखों के आंसुओं से पता लगा लिया कि बच्चा किसका है। हालांकि कोई गवाह नहीं है, कोई गवाही भी नहीं, और अदालत आंसुओं पर नहीं जाती है। अदालत का ये नियम है, ये उसूल है कि वो आंखों के आंसुओं पर नहीं जाती है, जज्बात से की बुनियाद पर किसी के आंखों के आंसुओं से वो पिघलती नहीं है। फैसला वो सुना दिया तो सुना दिया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो फिरासत ईमानी दी थी उससे वो समझ जाते हैं, उससे वो समझ जाते हैं कि हकीकत में ये बच्चा इसी का है, लिहाजा वो हकीकी बच्चे को हकीकी माँ के पास पहुंचा देते हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ इन पूरे वाक़यात को बयान करने के बाद कि लोगों समझने की कोशिश करो, गलती जर्जीस से हो सकती है, गलती मौलाना तौहीद साहब से हो सकती है, गलती फला से हो सकती है, गलती फला से हो सकती है। अगर हमें सही इस्लाम को समझना है, सही इस्लाम को परखना है, तो वो सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर हमें और आपको मिलेगा, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के अंदर हमको मिलेगा। इसलिए उस रसूल को याद करो जिसने खुशी में भी तुम्हें कभी ना भुलाया हो और गम में भी तुम्हें कभी ना भुलाया हो। वो एक ही जात है, वो जात है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जो खुशी में भी नहीं